हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ फिर से। ये था, कल तो बहुत ही बारिश हो रही थी और देखिए सुबह सुबह का टाइम है, ये लगभग 9 बज रहे थे और 9 बजे मैंने ऊपर आके देखा कुछ भीगा हुआ तो नहीं है, क्योंकि रात भर बारिश हुई थी और काफ़ी सारी गड़गड़ाहट भी थी। तो रात को ही न बारिश की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कुछ भीग तो नहीं रहा। वैसे तो मैं सारे काम को क्लियर करके ही सोती हूँ। जब बेड पे लेटती हूँ तो सबसे पहले यही सोचती हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रखा है। मौसम हो या ना हो, फिर भी मेरी ये शुरू से ही आदत है कि सोते वक्त सारी चीज़ों को दिमाग में ऐसे माइंड कर लेती हूँ कि हाँ, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, क्योंकि जिससे रात में मुझे परेशानी ना हो और उठ के जाना ना पड़े। तो इसीलिए, और वैसे मैंने देखा था कुछ भीगा हुआ तो नहीं था मेरा। तो ऊपर वैसे पेड़ पौधे तो बहुत ही सुंदर हो रखे थे और फिर मैं आई नीचे, और आज की ब्लॉगिंग में ऊपर से ही स्टार्ट की है। तो नीचे आने के बाद, मतलब बीच वाले फ्लोर पर आने के बाद, तो बच्चे सो रहे थे। तो वैसे तो मेरा काफ़ी बड़ा बच्चा है, और देखिए बच्चा बड़ा हो या छोटा हो, माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है। और देखिए, मैं उसे बहुत प्यार से सुला रही थी, आज उसकी छुट्टी थी तो न उठने के लिए बोल रही थी, तो वो सो रहा था। देखिए, माँ का तो ऐसा होता है, अगर बच्चा सो रहा हो ना, कोई मजबूरी हो, तभी माँ उठाती है, वरना माँ तो बच्चे को बिल्कुल भी तकलीफ़ होने नहीं देती हैं, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और है। तो ये मैंने सोचा कि बारिश हो रही है, क्या ही करेगा, तो उठकर मैंने फिर से उससे, मतलब थोड़ा सा लाड़ लड़ाया, और लाड़ लड़ाने के बाद फिर मैंने उससे बोल दिया कि सो जा तू अब, और बाद में खा पी लेना। तो क्योंकि बच्चे कहीं जा भी नहीं सकते, बारिश हो रही है, और स्कूल वगैरह जाते हैं तो तब तो चलो मजबूरी में उठाना ही पड़ता है, और जब ऐसा कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा चलिए सोने देती हूँ। और काफ़ी दिन से ये मेरा बेटा बोल रहा था मुझसे कि मम्मी वो बना दो, अतर से बोलता है, हमारे यहाँ पे बाजरे के आटे के वो बनते हैं, अंदर से बोलते हैं, तो वो अतर से बोलता है, और उसके वो बहुत फेवरेट हैं। और वैसे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी और मैं दवा लेने जाने वाली थी, पर मैं नहीं गई, क्योंकि काफ़ी सारी बिजली कड़क रही थी और बहुत बारिश भी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलिए काढ़ा वगैरह पी के मैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर ही लूँगी। तो मैंने काढ़ा भी बनाया था और वो मैंने पी लिया था। काढ़ा पीने के बाद तब मैं अपने काम में लगी। तो ऊपर से तो मैंने झाड़ू वगैरह कर दिए थे। अब मैं आई थी नीचे, जहाँ पे मेरी किचन है, और नीचे आने के बाद पहले मैंने रूम में साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं उसके फेवरेट जो अंदर से होते हैं वो बनाऊंगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अंदर से बना रही हूँ। और अंदर से बोलते हैं, जो कहीं पर टिकिया बोलते हैं, कहीं पे अंदर से बोलते हैं, और सर्दियों में बहुत ही फेवरेट डिश होती है। मैं ज़्यादातर बनाती रहती हूँ इस वाली डिश को, क्योंकि देखिए चाय के साथ या फिर दूध के साथ, आप किसी के साथ भी उन्हें खा सकते हो, क्योंकि बिस्कुट वगैरह लेने से बढ़िया तो यही होते हैं। बिस्कुट तो देखिए काफ़ी दिनों के होते हैं, और उनमें ऐसी ज़्यादा पोषक तत्व होते भी नहीं है बिस्किट वगैरह में, और ये अपने घर की चीज़ है और देसी चीज़ है। तो इसको ही मैं ज़्यादातर बनाती हूँ और घर में सारे लोग पसंद भी करते हैं। तो देखिए, आ चुकी हूँ मैं किचन में, और मैंने गुड़ की पाथी पहले बना ली थी, जितना पानी चाहिए होगा। अब ये बाजरे का आटा है, तो किसी भी बर्तन में, परात वगैरह में आप छान लीजिए। मैंने ये बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, इसी में छान लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाने, थोड़ी बनाने हैं। और आप कितना जितना बनाए उतना ले सकते हैं। और ये मैंने अब डाल दी है तिल, और तिल डालने के बाद फिर मैंने ये गोला छोटा छोटा सा कस के डाल दिया है, कद्दूकस करके। और इसमें मिलाने के बाद अब देखिए, ये जो पानी है मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ये गुड़ का पानी है, जो पात वाला पानी बोलते हैं। थोड़ा सा गर्म करने के बाद पानी मैंने इसमें गुड़ डाल दिया था, और गुड़ एकदम से मिक्स हो चुका था। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, और जिससे ये आसानी से मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। एकदम ठोस से ना होते हैं। अगर हम तुरंत ही पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे ये, मतलब आटा फूलता नहीं है, और इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, और धीरे धीरे इसे चलाना है, ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद।
इस थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालने से ऐसा होता है कि ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ऊपर से तो बहुत कड़े ऐसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त, और अंदर से एकदम से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये, और ऐसे लगते हैं जैसे हम बिस्किट वगैरह खा रहे हों। तो वैसे तो मैं बिस्किट की शेप देती हूँ, पर किसी भी शेप में बना सकते हैं आप इसे, और वैसे खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी होता है, और मौसम के हिसाब से एकदम ये परफेक्ट है। आप बनाकर इन्हें काफ़ी दिन के लिए आप स्टोर भी कर सकते हो। सर्दी आए तो सर्दियों में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए, इस कढ़ाई में मैंने रखने के बाद ये मैंने अलग बर्तन में रख लिए थे थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि थोड़ी देर में थोड़ा आटा और फूला सा हो जाता है और काफ़ी टाइट भी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये लगभग 4-5 मिनट के लिए रख लिए थे। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पर, और कढ़ाई में मैंने तिल डाल दिया था। आप कोई भी ऑयल वगैरह ले सकते हैं। मैं रिफाइंड वगैरह नहीं खाती हूँ, मैं ज़्यादातर तेल ही यूज़ करती हूँ। तो ये सरसों का घनी सरसों का तेल है, तो वो मैंने डाल दिया था। वो गर्म हो चुका था, और गर्म होने के बाद अब ये रोटी की तरह हमने ले लेना है और चक्रे पर रख लेना है, जिससे कि ये एकदम से चिपके ना। वैसे चिपकता है, पहले पहली बार जब बनाते हैं न, एक आध तो चिपकता ही है, उसके बाद फिर सारे क्लियर बन जाते हैं। तो देखिए, मैं वैसे बनाती रहती हूँ, एकदम परफेक्ट बना भी लेती हूँ। तो देखिए, ये फिर भी चिपक गया था, और ये चकले पर मैंने बेल लिया था। हाथ से भी रोटी की तरह बना सकते हैं और चकले पर भी बेल लेते हैं। चकले पर बेलने से ये होता है कि एकदम से प्लेन सा बन जाता है, और सारा ना तो कहीं से मोटा होता है ना पतला होता है, एकदम मिक्सार होता है। तो ये चाकू ले लिया है, चाकू की मदद से मैंने इसमें 6-7 पीस कर लिए हैं। आप जैसे भी पीस करने चाहें कर सकते हैं। और देखिए, ये ज़्यादा मोटा नहीं है, एकदम बिस्कुट वाला ही शेप है, मतलब बिस्कुट की तरह ही मोटा है। ज़्यादा मोटा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा मोटा होता है तो वो अंदर से एकदम से कच्चा कच्चा रह जाता है। और इस साइज़ का अगर हम करते हैं तो एकदम परफेक्ट सिक्कर तैयार होता है। ज़्यादा ना ही तेज़ आंच करनी है और ना ही कम करनी है, और नॉर्मली आंच पर सेक लेना है, और ऐसे कलर के कर लेने हैं। और इसे देखिए, ये ऐसे हो जाते हैं, और अब थोड़ी कम कर दें आंच तो ये ऐसे हो जाते हैं थोड़े फटे फटे से, और अगर तेज़ करते हैं तो जले से हो जाते हैं। तो इसीलिए नॉर्मली हमें बनाना है इन्हें। और काफ़ी सारे मैंने बनाए थे, और देखिए, इनमें इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और आप भी ट्राई करके देखना। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कमेंट ज़रूर करना आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और देखिए, इन्हें बनाने के बाद मेरे काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। थोड़ी मैं बैठ रही थी स्टूल पर, थोड़ी खड़ी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी देर लग गई थी मुझे। किचन में खाना वाना भी बनाया था, और काफ़ी सारे काम हो जाते हैं किचन में, और मौसम ख़राब था तो इसीलिए मैंने ये बना भी दिए थे। मैंने सोचा कि क्या ही आराम करना। देखिए, आराम करना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझसे ज़्यादा टिका भी नहीं जाता है खाट बिस्तर वगैरह में, तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ काम वगैरह ढूंढती रहती हूँ। तो मुझे ये वाला काम याद आ गया, और बच्चों को पसंद भी है, तो फिर मैंने ये बना दिए थे। और बारिश इतनी तेज़ हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली भी काफ़ी तेज़ कड़क रही थी कल तो इसीलिए वजह से मैं दवा भी नहीं लेकर आ पाई। मैंने सोचा चलो आज की रात तो मैं बिता ही लेती हूँ, और फिर सुबह को जाऊँगी दवा लेने के लिए। और देखिए, अब ये मेरे सारे सीख चुके हैं, और बस ये लास्ट रह चुके हैं, और सारे एकदम से परफेक्ट बन गए हैं। और तेल भी काफ़ी थोड़ा सा काला काला सा हो गया है। काला इस वजह से हो जाता है कि थोड़ी बहुत गुड़ की जो डलियाँ रह जाती हैं तो वो तेल में अंदर जाकर पिघल जाती हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि वो इसीलिए वजह से तेल काला भी हो जाता है। और देखिए, फिर मैंने बनाने के बाद बाहर देखा, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, और काफ़ी पानी भी चल रहा था रास्ते में बहुत ज़्यादा, और तो इसीलिए मैं दवा लेने नहीं गई। और इसी के साथ बाय बाय। और आपको मेरी वीडियो कैसी